मित्रों, आज के दौर में हर हिंदू को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समझना और उससे अवगत होना बहुत आवश्यक हो जाता है। इसमें हमारे हिंदू वैदिक ग्रंथों और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में ज्ञान भी शामिल है। कुछ हिंदू साहित्यिक ग्रंथों के संबंध में कई भ्रम हैं। एक बड़ा भ्रम पवित्र श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम पुराण के बीच अंतर को लेकर है। लोग अक्सर श्रीमद् भागवत पुराण को श्रीमद् भगवत गीता के समान ही मानते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको गीता और भागवत पुराण के बीच में अंतर बताएंगे। नमस्कार मित्रों, आपका धर्ममित्र पर हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, ऐसा नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता एक हिंदू ग्रंथ है जो महाभारत की छठी पुस्तक है, जो भारत की सबसे प्रसिद्ध महाकाव्य कविताओं में से एक है। जबकि श्रीमद्भागवतम को भागवत पुराण के रूप में जाना जाता है, जो हिंदू धर्म में 18 पुराणों में से एक है। श्रीमद्भगवद गीता, जिसे अक्सर भगवान का गीत कहा जाता है, यह महान भारतीय हिंदू महाकाव्य महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह महाभारत के छठे भाग का भाग है, जिसे भीष्म पर्व कहा जाता है। पवित्र पुस्तक में 18 छोटे अध्याय हैं और इसमें लगभग 700 छंद हैं और यह हिंदू धर्म में सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथों में से एक है। गीता संश्लेषण का योग सिखाती है। यह विश्व में साहित्य की धार्मिक कृतियों में उच्च स्थान पर है। भगवद गीता दिव्य भगवान कृष्ण और शक्तिशाली योद्धा राजकुमार अर्जुन के बीच एक प्रवचन है। भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में अर्जुन के लिए सारथी के रूप में कार्य करते हैं। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान में अपने पूर्व मित्रों, साथियों और अपने परिवार के सदस्यों को अपने विरोधी पक्ष की ओर देखा, तो उसने अपना आत्मविश्वास खो दिया और युद्ध में भाग लेने से इनकार कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को मार्गदर्शन दिया कि सही कार्य, उचित समझ और अंततः जीवन का अर्थ और परमात्मा की प्रकृति क्या है। उन्होंने अर्जुन को आश्वस्त किया कि परिणाम की परवाह किए बिना गलत अर्थात अधर्म के खिलाफ लड़ना उसका कर्तव्य था। इससे अर्जुन में बहुत आत्मविश्वास पैदा हुआ और उनके सभी संदेह दूर हो गए। परिणामस्वरूप वह युद्ध में विजय प्राप्त करने में सफल रहा। श्रीमद् भगवद गीता उन अवधारणाओं को जोड़ती है जो हिंदू धर्म के केंद्रीय प्रमुख ग्रंथों, वेदों और उपनिषदों में व्यक्त की गई हैं। यह पवित्र पुस्तक मनुष्य को आत्मा और मन को एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर सभी भ्रमों से परे देखने का निर्देश देती है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता एक व्यक्ति को जीने का तरीका देती है और इसे सिर्फ एक धार्मिक पाठ होने की पहचान के रूप में भी देखा जाना चाहिए, बल्कि यह सभी मनुष्यों को पूर्ण अपराजित जीने का उद्देश्य देती है। मित्रों, श्रीमद्भागवत को भागवत पुराण के रूप में भी जाना जाता है। यह हिंदू धर्म में 18 विभिन्न पुराणों में से 5वां प्रमुख पुराण है। इसे सभी वेदों का सार माना जाता है। श्रीमद्भागवतम में 335 अध्यायों में 18,000 श्लोक हैं और इसमें पुस्तकों के 12 उपविभाग शामिल हैं। ये 12 पुस्तकें मिलकर वैदिक संस्कृति का पूरा इतिहास बताती हैं। साथ ही भगवान कृष्ण और उनके अवतारों की कहानियां भी बताती हैं। भागवत पुराण अन्य पुराणों की तरह ब्रह्मांड विज्ञान, खगोल विज्ञान, वंशावली, भूगोल कथा, संगीत, नृत्य, योग और संस्कृति सहित कई विषयों पर चर्चा करता है। भागवत पुराण वैष्णववाद में एक श्रद्धेय पाठ है। एक हिंदू परंपरा जो भगवान विष्णु का सम्मान करती है। पाठ धर्म का एक रूप प्रस्तुत करता है जो वेदों के साथ प्रतिस्पर्धा करता है, जिसमें भक्ति अंततः आत्मज्ञान, मोक्ष और आनंद की ओर ले जाती है। अन्य पुराणों के समान श्रीमद्भागवत भी ऋषि व्यास द्वारा लिखा गया है। ऋषि शुक, जो व्यास के पुत्र थे, ने राजा परीक्षित को भागवत सुनाई थी, जिन्हें ऋषि श्रृंगी ने 7 दिनों में मरने का श्राप दिया था। आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें जरूर बताइएगा। जय श्री हरि विष्णु।